तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में केतु स्थित होते हैं, तो आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब नवम भाव के लिए। नवम भाव जहां तुला राशि में आपके केतु स्थित होंगे। तुला राशि में वैसे तो केतु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कभी भी फील नहीं करते, यहाँ ये शुक्र का घर है। बट नवम भाव में क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से केतु उच्च की स्थिति में होते हैं, इसलिए अगर यहाँ केतु को बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। केतु के यहाँ स्थित होते हुए मेनली आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए इस प्रकार का केतु काफी सारे चांसेस दे सकता है। आपको आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में रुचि दे सकता है या इस प्रकार की कुछ यात्राएं दे सकता है। जो भी आप यात्राएं करेंगे, जो कुछ भी आप नवम भाव से रिलेटेड करेंगे, उसमें लगातार आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार का केतु एक बहुत ही ज्यादा दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को दिखाता है। अगर चंद्रमा का भी यहाँ संबंध बने केतु से, तो भी इस भाव से संबंधित रिजल्ट पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके यहाँ केतु उतना अच्छा नहीं है। अगर केतु के साथ यहाँ किसी अन्य भाव के स्वामी बैठे हो, तो उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ और नवम भाव से जुड़े हुए मैटर्स में आपको रिश्तों को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार का केतु है तो आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि केतु इस हाउस में स्थित होते हुए इसके गुणों को कम करने का काम करेंगे या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और नॉर्मली हम यही मानते हैं कि केतु हमारे चार्ट में जिस भी भाव में स्थित होते हैं, उस भाव से रिलेटेड हमें कभी भी बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, या कुछ हद तक उस भाव से रिलेटेड हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। इस हाउस से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको केतु ने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन अब आपको अपने खुद के एफर्ट से इस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनको प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और क्योंकि आपके थर्ड हाउस में राहु स्थित है, इसलिए आप कभी भी मेहनत करने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले रह सकते हैं जहां पर आप थोड़ी कमजोरी फील करें नवम भाव से रिलेटेड मैटर्स में। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो केतु रहेगा आपकी हायर स्टडीज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। बट यहाँ रिश्तों को लेके और कहीं ना कहीं आपको बिना कुछ मेहनत किए मिलने वाला नहीं है। साथ साथ में यहाँ अपने पिता के साथ या गुरुजनों के साथ आपके कुछ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। फिर यह डिपेंड करेगा कि कोई भी शुभ ग्रह इनके साथ बैठा है या कोई भी अशुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु के साथ जब भी शुभ ग्रह प्लेस्ड होते हैं, उस केस में शुभ ग्रहों के जो गुण है उनमें कमी आ जाती है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर यहाँ जुपिटर स्थित हो तभी आपको कुछ सहायता मिल सकती है, बट जुपिटर भी फिर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर अगर कोई भी अन्य शुभ ग्रह होगा, तो उसके शुभ प्रभाव में कमी अवश्य ही आएगी। फिर आपको उस ग्रह का संबंध यहाँ शुक्र के साथ भी देखना होगा। साथ साथ में यहाँ केतु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो अगर ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में केतु के साथ बैठा है, तो आपको डिफरेंट तरीके से विचार करना। और अगर यहाँ ग्रह सामान्य स्थिति में बैठा है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, तो आपको अलग तरीके से देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु या राहु दोनों के ही साथ अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होगा, तो उस ग्रह पर कहीं ना कहीं इन ग्रहों का काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि जो केतु के साथ ग्रह बैठा है वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नवम भाव से वो 10th हाउस की तरफ जाने के बजाय वो आपके 8th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है, और फिर आपको केतु के साथ उसका डिग्री डिफरेंस भी जरूर चेक करना चाहिए। इस प्रकार की केतु की स्थिति में अक्सर आपको ज्यादा से ज्यादा नए अनुभव जीवन में मिलेंगे पढ़ने लिखने को लेके, और आपकी अध्ययन वगैरह में काफी ज्यादा रुचियां रहेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके चंद्रमा का या बृहस्पति का प्रभाव हो, तो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार का केतु अच्छे से डेवलप कर सकता है, और ज्ञान के मामले में भी। बट बाकी मामलों में यहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट खास तौर पर नजर नहीं आएगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब आपको भाग्य से उतनी अधिक उम्मीद नहीं होनी चाहिए, और भाग्य को जगाने के लिए आपको खुद ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे। तो अब आपको मुख्य तौर पे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, या खुद की मेहनत से ही सारे के सारे आपको काम करने होंगे। इसी तरीके से आपके जो मतभेद है अपने गुरुजनों के साथ और इवन अपने पिता के साथ, उनके और ज्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी अगर केतु के साथ यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा। इसके साथ ही उस ग्रह से संबंधित आपके रिश्तों और उस ग्रह से संबंधित आपके भावों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ मंगल स्थित हो, तो आपके मंगल से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, जैसे भाई वगैरह का रिश्ता है, या मंगल से जुड़े हुए जो भी आपके चार्ट में भाव है, उन भावों को देखिएगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को देखिएगा। साथ साथ में उन भावों से आपके कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, या उन भावों से रिलेटेड आपको कोई भी लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई भी धन या अन्य संबंध में आपको कोई गेन प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि वो गेन या वो लाभ आपके लिए सफिशियंट ना हो, या आप उससे उतने ज्यादा सेटिस्फाई ना हो। यहाँ पे केतु के स्थित होते हुए हमेशा आपको अपनी स्टडीज वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का केतु आपको काफी ज्यादा भ्रमणशील बनाएगा। आपको भ्रमण करने से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक
आत्मसंतुष्टि भी आपको ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार का केतु दूसरे देशों की संस्कृतियों, धर्मों के बारे में आपको काफ़ी ज्ञान या काफ़ी जानकारियाँ लेने के लिए प्रेरित करता है और ये आपके लिए अच्छा भी है। लेकिन अन्य मामलों में यहाँ पर केतु उतने अधिक फ़ेवरेबल नहीं होंगे, पिता के साथ भी आपके काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, अगर आप उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफ़ेशन चुनते हैं या उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं, तो आपको उसमें भी ज़्यादा एफ़र्ट करने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है और राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो मेष राशि के राहु उतने अच्छे नहीं माने जाते। हालाँकि 3rd हाउस में राहु काफ़ी अच्छे माने जाते हैं कालपुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो यहाँ पे अब आपके चार्ट में मंगल का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका 3rd हाउस आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो। तो यहाँ राहु का प्रभाव भी है केतु पर, बट राहु की जो दृष्टि पड़ रही है केतु पर, राहु का जो प्रभाव है सीमित मात्रा में ही केतु पर रह सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उसकी वजह से ऐसा होगा। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह से संबंधित जो गुण हैं वो भी काफी मल्टीप्लाई हुए हैं। और केतु नवम भाव में बैठकर ये दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ करा है, काफ़ी कुछ आपने पाया है इस हाउस से रिलेटेड। तो अब कहीं न कहीं आपका जो एक ऑब्सेशन है, जो आपका कहीं न कहीं एक जो आपके अंदर एक बहुत अलग प्रकार की जो इच्छा है या आपका कहीं न कहीं अटैचमेंट है, वो 3rd हाउस से जुड़ा है या 3rd हाउस से रिलेटेड जो क्रियाकलाप है, उनसे मोस्टली आपका कनेक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको 3rd हाउस के थ्रू ही वो सब मिल सकता है, जो नवम भाव से आपको चाहिए। तो आपको अब एफर्ट तो करने ही होंगे, साथ में आपको अपनी रणनीति बहुत अच्छे से बनानी होगी। इस प्रकार का केतु यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे टूर भी दे सकता है, जिससे आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन ना हो या आपको उससे कोई विशेष फ़ायदा ना हो। इसलिए यहाँ पर कोई भी आप प्लान कर रहे हैं विदेश यात्रा का या लंबी दूरी की यात्रा का, तो काफ़ी अच्छे से आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अब अन्य ग्रहों के प्रभाव को आपको देखना होगा। अन्य ग्रहों को भी यहाँ केतु काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, जो भी इनके साथ बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का भी बुध जैसा ग्रह बैठा हो, तो बुध यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ शुक्र के घर में स्थित होंगे, तो बुध यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। बट अगर बुध रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उस केस में केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ पड़ेगा। इसके साथ ही अगर चंद्रमा भी बैठे हों, तो चंद्रमा पर तो केतु आसानी से प्रभाव डाल सकते हैं यहाँ पर। इसलिए जो भी प्लैनेट बैठा हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने हैं, नवम भाव से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन लेने हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। आपकी कौन-सी महादशा चल रही है वास्तव में? क्या केतु की महादशा है आपको या केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट की महादशा है? देखिए, नॉर्मली हम यही मानते हैं कि केतु जिस भी हाउस में स्थित होते हैं, उससे संबंधित हमारे कुछ ऐसे गलत फैसले हुए रहते हैं, जिनमें हमें कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता या हम कुछ ऐसे ब्लाइंडली ऐसे कार्य कर रहे होते हैं, जिनमें हमें कुछ हासिल नहीं होना है वास्तव में। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी की सलाह की या किसी न किसी की गाइडेंस की भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में लेकिन इस प्लेसमेंट को आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए या उच्च अध्ययन के लिए ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँगे बाकी मामलों की तुलना में।